संसद का आज 5वां दिन था। नया सत्र, नई सरकार और 5वां दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गया। अब 1 जुलाई को फिर से कार्यवाही की शुरुआत होगी। लेकिन आज क्या हुआ नीट के मुद्दे को लेकर, और सुधांशु त्रिवेदी ने राम के नाम को लेकर जो नैरेटिव सेट किया गया उस पर क्या जवाब दिया है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। संसद सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को नीट के मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्रवाई हंगामे के चलते 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी कार्रवाई रुक रुक कर चलती रही। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया, जिस पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इस बीच नीट मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम को चक्कर आ गया और उन्हें संसद से आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। उधर लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा, मैं पीएम से रिक्वेस्ट करता हूं कि नीट मामले पर रिस्पेक्टफुली चर्चा करें। देश के युवा घबराए हुए हैं। संसद से ये मैसेज जाना चाहिए कि सरकार और विपक्ष उनकी चिंताओं को लेकर एक साथ है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक मामले पर तुरंत चर्चा की मांग पर अड़े हुए थे। कांग्रेस के लोग जो लोकसभा की कार्यवाही के नियम बने हुए हैं उसको तोड़कर और हंगामा कर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करवा देते हैं। इसका मतलब है कि वो चर्चा नहीं करना चाहते, सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। उधर कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद करने को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके नेताओं का माइक बंद कर दिया गया, जिस पर स्पीकर ने कहा कि मैं माइक बंद कर ही नहीं सकता। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। आज राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए राम को लेकर बनाए जा रहे नैरेटिव पर जवाब दिया। सभापति महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं? देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी, रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय, मैं कह रहा हूं, ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। कुल मिलाकर 1 जुलाई को अब संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होगी और नीट को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग लगातार कर ही रहा है। ऐसे में हंगामे के आसार हैं। उधर प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन को संबोधित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हां, तो संसद में गतिरोध लगातार बरकरार है और खास बात यह है कि अब नीट को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, चर्चा चाहता है। उधर स्पीकर कह रहे हैं कि अभी धन्यवाद प्रस्ताव के बीच में चर्चा नहीं हो सकती, स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। लेकिन खास बात क्या है, संसद सत्र में अपडेट ये आपको बता देते हैं कि 1 जुलाई सुबह 11 बजे से अब कार्रवाई की फिर से शुरुआत होगी। नीट मुद्दे पर विपक्ष फिर से चर्चा की मांग करेगा और हो सकता है कि इसको लेकर फिर से हंगामा देखने को मिले। एक अपडेट ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद को संबोधित कर सकते हैं। तो संसद के मामले को लेकर ये सारा अपडेट हमने आपको बताया है। और खास बात यह है कि लगातार संसद का जो सत्र चल रहा है, उस सत्र के दौरान हमने देखा है कि तमाम हंगामे और स्थितियों के बीच इस वक्त स्पीकर के बयानों को लेकर भी चर्चा चल रही है।